से स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। आइए अब हम आपको दिखाते हैं उज्जैन जिले के तराना तहसील के कायथा का सच, जहां एक पत्रकार पर षड्यंत्र पूर्वक राजनीतिक दबाव और लालच में आकर थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रदीप सिंह राजपूत द्वारा दर्ज किए गए झूठे प्रकरण का मामला में पत्रकारों ने ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम, एसडीओपी, आईजी और गृह मंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, लेकिन एक सप्ताह हो गया, जांच में देरी हो गई। ऐसा क्यों? कहीं सीसीटीवी फुटेज के ऑटोमेटिक रिमूव होने का इंतजार तो नहीं किया जा रहा? जहां सत्ता सच को दबाना चाहती है। हम आपको दिखाते हैं पत्रकार के विरोध और पुलिस के समर्थन में निकली रैली का सच। कोरोना संक्रमण में प्रशासन के निर्देश के बाद 5 जुलाई रविवार को दुकान खोलने वाले व्यापारियों द्वारा दिए गए आवेदन और व्यापारियों द्वारा मामले से हाथ खींचने पर थाना प्रभारी द्वारा राहुल पिता श्याम राठौर से आवेदन लेकर पत्रकार नूतन गिरी पर झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया था। मामला में थाना प्रभारी अपनी गुत्थी सुलझाने देख कुछ पत्रकारों का सहारा लेकर उच्च अधिकारियों और जनता को गुमराह करने के लिए व्यापारियों से रैली निकलवाई ताकि मामले को दबाया जा सके। गोस्वामी है, मैं ग्राम कायथा में निवास करता हूँ। तराना तहसील में रिपोर्टर हूँ, पत्रकार हूँ, अनादि टीवी व लाइव इंडिया का। मेरे खिलाफ अभी 5-6 दिन पहले एक शिकायत की गई थी कि राहुल राठौर द्वारा कि मैं से पैसा मांगा गया, कुछ भी करा गया। उस शिकायत पर थाना प्रभारी द्वारा कायमी कर ली गई, प्रकरण दर्ज कर लिया गया। उस प्रकरण दर्ज के पीछे हम लोगों ने तराना से लेके तो भोपाल तक गृह मंत्री तक हम इस चीज़ के लिए जाँच के लिए आवेदन दे चुके हैं, जाँच के लिए बोल चुके हैं। अतः इस पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई या कोई भी अधिकारी चाहता नहीं है कि इस पर कोई भी कायमी हो या कोई भी फंसे, इसमें कोई भी राजनीतिज्ञ फंसे। इसमें यही चल रहा है शुरू से आखिर तक। सीसीटीवी कैमरे की जब टाइम निकल जाएगा, उन सब सीसीटीवी कैमरों का टाइम निकल जाएगा तो उसमें सीसीटीवी फुटेज मिलेगा कहाँ से? अधिकारी यही रास्ता देख रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग निकल जाए वहाँ की, इसके बाद तो कोई मिलना नहीं कुछ भी। इसके खिलाफ तो प्रकरण दर्ज हो ही गया है। मैं ये चाहता हूँ कि इस जाँच में संबंधित जांच व्यवस्थित अधिकारी से कराई जाए, तराना एसडीओपी से नहीं करवाई जाए, कोई बाहर के अधिकारी से कराई जाए और व्यवस्थित जांच हो। यदि व्यवस्थित जांच में मैं पाया जाता हूं कि मेरे खिलाफ कुछ भी गलत है या मैं पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ बिल्कुल प्रकरण दर्ज है, उसको करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं उसमें मान्य कर लूँगा। और यदि नहीं है तो सामने वाले जो भी हैं उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए, मेरा यही कहना है। तहसीलदार डीके वर्मा द्वारा सुबह 5 बजे से ही मॉर्निंग वॉक करने वालों को समझाइश देकर घर भेजा गया। उसके बाद अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल, तराना, माकड़ून और कायथा के थाना प्रभारी और तहसीलदार सपना शर्मा द्वारा लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। आज एक ही दिन में 42,000 का स्पॉट फाइन किया गया। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। गत दिनों तराना के 2 ग्राम और शादीखेड़ी और बोरखेड़ी में 2 पॉजिटिव केस निकले हैं। ऐसे में सभी आमजन से अपील है कि वो मास्क का अनिवार्यता से उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा, लेकिन अन्य दिनों में भी जो लोग कोरोना संक्रमण के दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैडम, जो मार्क्स के लिए चैलेंज काटे गए उनके लिए आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? हमारे द्वारा नगर परिषद की एक टीम बनाई गई है जो कि आप से लेकर और जब तक लॉकडाउन रहेगा, लॉकडाउन के पालन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 100 रुपये, मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपये और अन्य कोई गतिविधि जो कि लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर है तो उसके लिए 500 रुपये की चालानी कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे द्वारा लगभग 5,000 रुपये की वसूली नगर परिषद के माध्यम से की गई है, जो कि अब आगे भी जारी है। बिजली की समस्या से परेशान है ग्राम पंचायत तेहारी के निवासी। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि लगभग 15 दिनों से गांव में लगे 3 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं, जिसकी शिकायत कितनी बार विद्युत विभाग सलीमनाबाद से की गई, लेकिन विभाग में बैठे आला अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार नहीं। अब तो आलम ऐसा है कि खाने के लिए गेहूं भी 5 किलोमीटर दूर सलीमनाबाद से पिसवाकर लाना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में मच्छरों के काटने से गांव में बूढ़े और बच्चे आए दिन बीमार पड़ रहे हैं। गांव में चारों ओर अंधेरा पसरा रहता है, जबकि रात के समय चारों तरफ सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े काटने की घटनाओं में भी
इजाफा हो रहा है। इन सब मामलों पर 1912 और 181 पर भी शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर बिजली का बिल तो विभाग द्वारा समय पर आ जाता है। जहां एक और सरकार बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की बात करती है, तो ऐसे में लाइट ना होने पर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करें कैसे। कटनी जिले के मिशन चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो नकाबपोश बाइक सवार फिल्मी स्टाइल में आकर एक युवक को गोली मारकर फरार हो गए। घटना शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके कहे जाने वाले कोतवाली के सैयद बाबा गली का है, जहां बाबा नामक युवक जिस पर फायरिंग के दौरान मौत हो गई। दरअसल पूरा घटनाक्रम वहां कुछ लोगों ने भी देखा, और यही नहीं, घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा गया कैसे दो बाइक सवार तेजी से आए और उनमें से एक बदमाश बंदूक लिए दौड़कर युवक को मारने जाता है, जिसे देख आसपास के लोग भी डरकर भाग रहे होते हैं और बदमाश युवक पर 3 बार ताबड़तोड़ फायरिंग कर अपनी बाइक पर बैठ भाग निकलता है। हालांकि पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली टीआई समेत पुलिस अमला मौके पर पहुंचा और पंचनामे की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाबर मुसलमान को 2 लोगों ने गोली मारी है कुछ समय पहले ही अभी, और उसको हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ वो शांत हो गया है, मर चुका है। अपराधियों की तलाश की जा रही है, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, क्या दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? हाँ, आपराधिक रिकॉर्ड है, जो मरा है उन लोगों को भी आपराधिक रिकॉर्ड है, वो आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी। तो क्या ऐसे गैंगवार की घटना कही जा सकती है? नहीं, गैंगवार तो नहीं है, लेकिन इनकी आपसी रंजिश रही है, इसी कारण से मारा है। और किन रंजिश में कहाँ तक क्या स्थिति थी, इसकी जांच की जा रही है। मारने वालों कुछ जानकारी? 2 लोग आए हैं, नाम क्या घटना को अंजाम दिया गया था? गोली मारी है उसके बाएं आँख के ऊपर और पेट में 2 गोलियां लगी हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवल्दा रोड पर पुलिस द्वारा कई डकैती और हत्या के मुख्य आरोपी हिरजी उम्र 36 वर्ष को मनावर पुलिस की टीम द्वारा पकड़ा गया है। आरोपी को जब योजनाबद्ध तरीके से पकड़ा गया तो उसने भागने की कोशिश की, जिसमें मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लग गई। बदमाश द्वारा देसी कट्टे से पुलिस पर फायरिंग भी की गई और भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की टीम के अशोक कनेश द्वारा हरजी के पैरों पर फायर किया गया, जो भागते हुए उसके घुटने के ऊपर लगा, जिससे वो घायल हो गया। बदमाश को घायल अवस्था में मनावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर उपचार के बाद उसे बड़वानी रेफर कर दिया गया है। गांधी उद्यान पार्क में जब यहां पर कुछ बच्चे घूमने गए, तब उन बच्चों ने देखा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा पर गुटखा पान खाकर थूका गया, जिससे पूरी प्रतिमा गंदी नजर आई। तभी इन बच्चों ने अपने मित्रों साथियों सहित एकत्र होकर उस गंदी की गई प्रतिमा को साफ करके महात्मा गांधी को फूल माला पहनाकर सजाया। आज इस मुद्दे पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वर्क कमेटी मेंबर से बात की गई, तब इनने कोविड-19 में पार्क बंद होने की बात कही, जबकि गेट खुला हुआ पाया गया। मेरे परिचय जयंत प्रताप गौतम। कल हम लोगों ने इस मूर्ति की प्रतिमा पे जब हम लोग ने देखा कि इस पर थूक कर लोगों ने इसे गंदा किया, तो हमने इसकी सफाई की। और आज फिर जब मैंने सुबह यहाँ आकर देखा कि लोगों ने फिर से इसे गंदा कर दिया है। कितने बच्चे आप लोग मिलके इसमें काम कर रहे थे सफाई? हम लोगों ने, मैं, ओम भैया और आप लोगों ने अभी किया क्या और भी कहीं करते रहे पहले? हम लोग और भी कुछ काम करते रहते हैं। जैसे हम लोग का छात्र संगठन भी है, तो हम लोग इससे थोड़े मोड़े काम भी करते रहते हैं। किस नाम का संगठन है आपका? जिला विकास छात्र संगठन। कहाँ पढ़ते हैं आप? हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? जयंत प्रताप गौतम। किस क्लास में हैं आप? मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। बहुत अच्छा काम किया आपने। प्रतिमा को साफ किया और उसका पुष्पार्पण किया। फिर जब आज सुबह मेरे भाई यहाँ पर आया देखने कि मतलब सब सही है कि नहीं, तो उसने पाया कि यहाँ पर फिर से गांधी जी की प्रतिमा पर कुछ लोगों ने थूका है। आज फिर हम सुबह से यहाँ पर आए और फिर सुबह से इसको साफ कर हमने फिर से पुष्पार्पण किया। मैं यहाँ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो गवर्नर हैं उनसे मांग करता हूँ कि यहाँ पर साफ़ सफाई रखें। यहाँ पर जो भी अभद्र कार्य होते हैं और निंदनीय कार्य होते हैं उनकी थोड़ी देखें, थोड़ा समझें। यहाँ पर अच्छे लोग आना पसंद इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं। मैं अपने साथ साथ मेरे भाई जयंत सिंह गौतम और आदित्य अग्रवाल, मेरे साथ इन दोनों भाइयों ने मेरा साथ दिया और आज सुबह से हमारा छोटा भाई, क्या नाम, अभिनव ने भी साथ दिया। तो मैं बस यही मांग करता हूँ कि जो यहाँ पे साफ़ सफाई रखें और थोड़ा सा एक चौकीदार रखें जो यहाँ की देख रेख करे, जिससे ऐसे अभद्र कार्य फिर से ना हुए। धन्यवाद।
एनकेजे थाना अंतर्गत ग्राम सरसवाही में आज शाम करीब 5 बजे मोहनलाल यादव के घर में काला सांप कोबरा घुस आया था, जिसकी जानकारी मोहनलाल यादव को नहीं थी, जो कि सरसवाही नर्सरी में स्थायी कर्मचारी चपरासी के पद पर कार्यरत रहे। रोज की तरह शाम को भी घर में खाना निकालने के लिए जैसे ही किचन में गए, वैसे ही काला सर्प उनको काट लिया। उनको तुरंत कटनी जिला चिकित्सालय में लाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी मौत हो गई और सपेरे को बुलाकर काला सांप कोबरा को पकड़ा गया और उसको जंगल में छोड़ दिया गया। जी हाँ, कैसे क्या हो गया? 19 तारीख को शाम को 5:30 बजे जाली थी, खाना निकालने के लिए गया वो पटंगा था, तो उसको सब मतलब को सब, तो उसके बाद अस्पताल लाए, वहाँ सही है होश हवास में आया। जब कटनी पहुंचे यहाँ पे ग्राउंड में घूम आई और बॉटल चढ़ाई, जैसे 5 मिनट के बाद वो एक्सपायर हो गई। आज 19 तारीख को शाम 4:30 बजे मोहन यादव बलभद्री यादव घर पर शाम को ड्यूटी जाने के समय पर भूख लगा तो उनने जाकर के किचन में रोटी निकाल रहे थे। उसी समय पर उनको सर्प ने काट दिया, तो उन्हें तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां जिला अस्पताल तक वो बिल्कुल शांतिपूर्वक आए, घूम भाग भी रहे थे, उनको कोई नशा ऐसा नहीं था। जैसे ही डॉक्टर साहब ने उनको ग्लूकोज बॉटल चढ़ाया, उसी समय पर उनकी तबीयत एकदम अचानक खराब हो गई और 10-15 मिनट के बाद रतलाम जिले के आलोट का प्रसिद्ध मंदिर अनादि कल्पेश्वर महादेव, जहां कभी भक्तों का मेला लगता था, वहां आज प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण मंदिर वीरान होता दिख रहा है। सन 2000 से पहले चले जाए तो यहां क्लेवर कुंड था, यहाँ गौमुखी का जल दिन रात बहता था, जिसमें भक्तों का दुख दर्द नहाने से मिट जाता था। शिव पुराण में लेख और अति प्राचीन मंदिर आज अपनी आस्था खो रहा है। सरकारें आती हैं और जाती हैं, दोनों ही दल के जनप्रतिनिधि विकास का दावा करते हैं, जिम्मेदार अधिकारी भी ध्यान नहीं देते, जिसके चलते आज शिव का दरबार वीरान होता नजर आ रहा है। क्लेवर कुंड वीरान हो गया है, गौमुखी जल बहता नहीं दिख रहा। आज दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु युवाओं ने अब खुद मंदिर प्रांगण की स्वच्छता का बीड़ा उठाया है और खुद सफाई कर रहे हैं, जैसे तैसे क्लेवर कुंडों को जीवित करने का बेड़ा उठाया है। क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र व्यास। पंडित जी, यह अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर की क्या-क्या विशेषता और क्या-क्या महत्व है? ये अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर शास्त्रों में, शिव पुराण में इसका उल्लेख है, क्योंकि ये स्वयंभू लिंग है, ये स्थापित लिंग नहीं है। जैसे बहुत सारी जगह मंदिर बनते हैं और ब्राह्मण लोग उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन भगवान ने स्वयं ने भक्त की साधना, भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर के इस स्थान पर राजा नल दमयंती ने बहुत वर्षों पहले तपस्या करी थी, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान यहाँ स्वयंभू लिंग के रूप में उपस्थित हुए थे और भगवान लोगों की तपस्या जो यहाँ करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी, एक बात और देखने को मिली है कि यहाँ पर प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बच्चे खुद दे रहे हैं, उनकी सेवा दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, प्रशासन की ओर से अभी सफाई वगैरह की व्यवस्था हो नहीं पाई थी, तो ये शिव भक्त लोग हैं जो निस्वार्थ रूप से रात्रि में, दिन में आकर के सेवा कर रहे हैं। जी, एक बात बताएं, इस बार सावन में भक्तों का बहुत कम आना जाना हो रहा है, इसके लिए क्या कहना है? जी, बड़े आयोजन के लिए अपने को प्रशासन के द्वारा कोई अनुमति नहीं मिली थी कोरोना महामारी की वजह से, तो बड़ा आयोजन अपन ने कुछ रखा नहीं है और इसलिए अपन ने कम से कम संक्षिप्त में सब कार्यक्रम कर रहे हैं अपन। आंचल मेमोरियल बाइलिंगुअल प्राइवेट स्कूल खितौली के संचालक प्रकाश सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ज्ञात हो कि एएमबी स्कूल खितौली के संचालक प्रकाश सोनी पिछले दिनों शासकीय माध्यमिक शाला उटीन टोला के प्रधान अध्यापक को फाड़ डालने की धमकी दी थी और अभद्र व्यवहार किया, जिसकी शिकायत प्रधान अध्यापक ने पुलिस चौकी खितौली में की। उसके तहत चौकी प्रभारी श्री बी.जी. चतुर्वेदी ने कार्यवाही करते हुए 151 की धारा लगाकर उसे तहसीलदार बरही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सुपुर्द किया। चौकी प्रभारी का कहना है कि स्कूल संचालक के खिलाफ पहले भी शिकायत आई थी और अभी ये प्रधान अध्यापक को बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला देने की बात कर धमका रहा था। छात्रों को सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं दोगे, तुम्हारी वजह से मेरी स्कूल का नुकसान हो रहा है। ये प्रकाश सोनी, इसके पिता का नाम सुरेश सोनी है जी। ये सामाजिक तत्व है जी। प्राइवेट स्कूल भी चलाता है, लेकिन ये आए दिन इसकी शिकायत आती रहती है, कहीं सेठ साहूकारों से दम दे के पैसा मांगेगा, उधार मांगेगा, न देने पर ये दम देता रहता है। अभी बच्चों
स्कूल के बच्चे इसे टीसी स्कूल से लेकर के सरकारी स्कूल में ये ले जाके दाखिला करा रहे हैं जी। तो अब मास्टरों को दम देने लगा, बोले तुम बच्चों को एडमिशन मत लेना, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। आज भी सूचना प्राप्त हुई कि ये स्कूल में जाकर के मास्टरों को धमका रहा है। तो मौके पर गए, हमने समझाया, नहीं माना, तो उसको 151 में तत्काल गिरफ्तार किया गया है और प्रतिबंधित करने हेतु तहसीलदार एसडीएम महोदय के न्यायालय में पेश किया गया है। धन्यवाद सर। के जाबाज थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव ने जब से चंदेरा थाने के नए प्रभारी बनाए गए हैं तब से निरंतर कार्यवाहियां जारी हैं। आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे और जतारा एसडीओपी योगेंद्र सिंह भदौरिया के निर्देशन में अवैध बालू का परिवहन करते हुए खुनई नदी चूली घाट से घनश्याम कुशवाहा पिता बबलू कुशवाहा उम्र 19 वर्ष निवासी चंदेरा द्वारा अवैध रेत का परिवहन कर रेत चोरी करते पाए गए, जिनके विरुद्ध धारा 369 और 53 गौड़ खनिज अधिनियम की कार्यवाही की गई, जिससे रेत का अवैध उत्खनन करने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी कार्यवाही भी की गई। पलेरा मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर चोर टानंगा के पास उसराई खिरक में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जहां पर देश आजाद होने के बाद भी रास्ता नहीं पहुंचा। खेत की मेड़ों से आदिवासी समाज के लोगों को आना पड़ता है। यदि उनके घरों में कोई बीमार हो जाए तो उन्हें चारपाई पर लेकर मेन सड़क तक लेकर आना पड़ता है, लेकिन उनकी समस्या अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि या सरपंच ने नहीं सुनी। सरपंच से आदिवासी समाज के लोगों ने कई बार बोला कि हम लोगों के लिए एक आम रास्ता कर दो, लेकिन सरपंच का कहना रहता है कि हम लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि हम लोग आदिवासी हैं, इसलिए हम लोगों की कोई नहीं सुनता, ना कोई अधिकारी सुनता है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि सुनता है। सिर्फ वोट लेने के लिए ही हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा काम था ना आज बार से चोट टानगा के क्या समस्या है? जो रोड नंजा साहब खेक आके लाना और शायद खेक है 1.5 किलोमीटर है दूरी पे रोड से। बिना मतलब बगैर रोड के कच्चा रोड है क्या? हाँ कच्चा नहीं जाना, रोड ही नहीं। हाँ मेड़न जाते हैं सब। खेतों की मेड़ पे खेतन की मेड़ पे बे निकलन दे किसान लोग। सरपंच से बात की आपने? हाँ 2 बेल लोग कहते हमारा रोले नहीं पटे थी जमीन है तो निकलन देता। चिंखा। कौन से गाँव की हो? उसराई खेका। चोट आनगा की क्या समस्या है आपकी? रोड की सुविधा नहीं है, कछु की रोड नहीं है। नहीं है तो कैसे आते हैं आप लोग वहाँ से? अब गफत फफत गिरत फरत मतलब खराब रोड है, मतलब कछु लो नहीं है रोड, रास्ता लो नहीं है, रास्ता ही नहीं है। हाँ हाँ मेड़न पे हो। कितने मकान है वहाँ पर? गाँव है पूरा 150 मकान है। 150 मकान है। तो ऐसे ही आप लोग मतलब कच्चे रास्ते में से खराब में से आते हैं? हाँ ऐसे ही कच्चे में से। अभी आप लोगों को आवेदन दिया तहसीलदार साहब? हाँ। क्या चाहते हैं आप? सुविधा चाहत, रोड चाहती है। रोड चाहत। कोरोना की जंग में मजदूर कहीं भूखा न मरे, इसलिए शासन ने मजदूरों का मनरेगा से रोजगार देने का फैसला किया। मगर कटनी जिले की बहोरीबंद जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बरखेड़ा नीम के ग्राम पंचायत सरपंच सचिव रोजगार सहायक और इंजीनियर और जनपद के अधिकारियों की मिली भगत से शासन की मंशा पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत लमहरी की भटिया में कंटूर ट्रेंच का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसमें सरपंच सचिव सहायक सचिव और मेट ने अपने लोगों की फर्जी हाजिरी भर हम मजदूरों का हक मारा है। हम काम करने वाले मजदूरों ने यह भी बताया कि जयनारायण सिंह और ऐसे कई और लोगों की फर्जी हाजिरी मास्टर में लगाकर हर सप्ताह में हजारों का खेल किया जा रहा है। काम धाम वाले आदमी। क्या नाम है भैया? हमारा सरीस। जो ये नाम बता रहे हैं वो काम में आते हैं कभी? जय नारायण सिंह। जय नारायण सिंह काम पे नहीं आया। मैं भाई साहब बोला ना कहाँ आऊँ, वो गात्री का पति आऊ थे काम में कौन नहीं आवे। जय नारायण सिंह नाम है इनका। ये मनरेगा में कंटूर टेंच निर्माण में जो काम हुआ है लमहरी भटिया में, उसमें काम में आए हैं क्या? हम तो गए हूँ, नहीं गए। जय नारायण सिंह कभी नहीं आए? नारायण सिंह नहीं गया। अच्छा, जैसे उसमें हर हफ्ते में दिखाया जा रहा है कि अच्छा ये लमहरी भटिया में जो कंटूर टेंच निर्माण कार्य चल रहा था, उसमें जय नारायण सिंह काम किए हैं क्या? हमारे सामने तो नहीं आया और उनको हर हफ्ते की हाजिरी मिली हुई है। तब वो जाने सहायक सचो। कहाँ के रहने वाले हैं जय नारायण सिंह? जय नारायण सिंह बड़खेरा के रहने वाले। हाँ। इनकी कोई दुकान भी है? हाँ इनकी कपड़ा की रेडीमेड की दुकान। कहाँ पे? बहोरीबंद। भंडार नहीं है।